वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के पेपरों के बारे में। 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ, रीजनिंग और हिंदी जीएस के सवाल। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अपन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, तो इन तीन आकृतियों को कौन सी आकृति अपने अंदर समाहित किए हुए है, ठीक है, ये देखना है। तो इसमें क्या एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, जो इसमें चतुर्भुज तो है ही नहीं आपका, ना इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, केवल इसमें चतुर्भुज है और इसमें ट्रायंगल भी है दो। तो इसका आंसर है सही ए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जब अक्षरों के सेट को एक दी गई श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका होता है, पहले ये काउंट करोगे हैं कितने, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और 10, कुल 10 हैं। तो 10 में आपके पेयर बन सकते हैं, या तो 2-2 के बनेंगे या 5-5 बनेंगे। तो 2-2 के 5 तो संभव नहीं है, तो इसमें चेक करना है। अच्छा, पहले 2-2 के बना के देखते हैं। 2 बना लिया, ठीक है, लेकिन 2 से फिर यहाँ पर अगर 2 बनाएंगे तो एफ से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जी से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर डी से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये तो गलत है। तो 2 ना करके इसे 3-3 में करो, 3 और 2। ठीक है, अब शायद कुछ मुझे दिख रहा है, कैसे देखो कि इसमें आ गया तुम्हारा डी बी, ठीक है, एफ, डी बी एफ। अच्छा, इसको ना ऐसे करो, गड़बड़ हो रही है सीरीज में, रुको। इसे 2 में तोड़ो और इसे 3 में तोड़ो। एफ से स्टार्टिंग इसकी हो गई और इसकी डी वी से देखो, ये हो गया डी और वी, सॉरी बी और डी हैं, और एफ जी आ रहा है एफ के बाद में, तो एफ के बाद में जी भर दो और यहाँ पर फिर जी भर दो, जी जी। ठीक है, आपका बन गया बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर है क्या है, डी, जी, जी, बी और जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल था आपका, शिक्षक कहाँ पर रहते हैं, स्कूल में। ठीक है, तो नर्स कहाँ पर रहती है, अस्पताल में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट वाले तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका था, ये सीरीज से था, ये 11 का क्या है, 11 का क्यू क्या है, 1331। तो 9 का क्यू क्या होगा, 729। ठीक है, इसका आंसर सी था। तो चलिए नेक्स्ट वाले तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल था आपका कोडिंग डी कोडिंग से, अगर डिक्शनरी को लिखा जाता है ये, ठीक है, तो यार्ड को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आप डी तो कितने पे आती है, 4 पे आती है, लेकिन 5 दिया आइडिया कोड है, और बाय आपकी 25 आती है लेकिन 1 दिया है, तो इसे कोड तो है ही नहीं। अपोजिट चेक करें तो अपोजिट में डी 4 पे आती है, तो कम से कम इसमें तुम्हारा 23 होना चाहिए था, 23 नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका मुझे लगता है इन्होंने कोड दिए हुए हैं, डी को 5 दिए हैं, तो यहाँ चेक करते हैं बाय कितने पे है, बाय का 1 दे दिया है। ठीक है, और ए का क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और आर का क्या दिया है उन्होंने, 6 दिया है, और डी का क्या दिया है, डी का दिया है आपका 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 1 3 6 5, 1 3 6 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैथ्स का स्टार्ट होता है। हाँ, मैथ्स में आपकी परसेंटेज को ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, परसेंटेज ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक विक्रेता 250 की कलाई घड़ी खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि उसे 300 रुपये में बेचा गया तो उसे कितने % का लाभ हुआ। यहाँ पर बोला गया है कि एक विक्रेता का जो सीपी है, उसने एक कलाई घड़ी को 225 रुपये में खरीदा, प्लस उसने 15 रुपये क्या किए उस पर खर्च कर दिए उसकी मरम्मत पर। तो यहाँ पर से कलाई घड़ी कितनी की बनेगी आपकी, 240 की कलाई घड़ी हो गई, मतलब उसका सीपी कितना हो गया, 240, और बेचा है उसने 300 में, एसपी किया 300 का। तो आप कहोगे कि यहाँ से उसे कितने मिले, 60 मिले हैं। 60 कितने पर मिले, 240 पर। ठीक है, और इंटू 100, तो 0 से 0 उड़ा दो हैं,
और 12 से काटो, 12 पंच 60 और 12 दूनी 24, 2 से ये कटेगा 5 बार, ठीक है, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो कितना आ गया आपका 25%। कितना आ गया 25% का लाभ, उसे 25% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। अंकित मूल्य होता है आपका MRP, MRP पर 10% की छूट देता है, तो कितनी बेचेगा, 90 में बेचेगा। अच्छा, छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। मैं मान लेता हूँ कि उसका CP कुछ रहा होगा, कितना 100 रहा होगा, और इस पर उसने क्या किया, 17% का लाभ कमाया है, तो कितने बेची होगी, 117 में बेची होगी, ठीक है। जो क्या होगा SP। अब 117 जो बेची है वो कितने के बराबर है, MRP पे 90% की छूट, ठीक है। 117 कितने बराबर है, MRP पे 90% छूट, ठीक है, सॉरी 10% छूट, तो कितने में, 90 में इसने बेची और खरीदार ने 117 खरीदी है, तो छूट की बात ही तो खरीदी है। तो यहाँ से आप कहोगे कि MRP पर 90% कितना है, 117। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो 0 से 0 उड़ा दो और 9 से इसे काट दो, तो 9 का 9, 9 3 27, तो आपका यहाँ से MRP आ गया, MRP कितना आ गया 130। और फिर यदि उसने बोला है कि अगर वो MRP पर बेचे, अंकित मूल्य पर ही उस वस्तु को बेचे, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप बोलोगे कि 130 सॉरी 100 रुपये की उसने खरीदी और 130 की बेच दी MRP पर ही, ठीक है, अंकित मूल्य पर ही बेचती, तो 100 पर 130 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, उसे 30% का लाभ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका C, ठीक है। चलिए वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि कमीज की लागत मूल्य, कमीज का लागत मूल्य 20% की छूट, अच्छा लागत मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, लागत मूल्य वही हमारे फिर आ गया, डिस्काउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। MRP पर 20% की छूट देता है, तो कितने बेचेगा, 80 पर बेचेगा, ठीक है। और बोला है कितने में बेचता है, 64 में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया, कितना आ गया, 8 बार ये कट गया, तो आपका MRP आ गया, MRP उसने पूछा है कितना आ गया, 80, ठीक है। 10 उधर पहुँच गए, इंटू हो गया, तो 80 आ गया, तो इसका आंसर था आपका B। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मिश्रण से है जो A और B दो पात्र दिए हुए, दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। A और B दो पात्र हैं, इनमें मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात दिया है, मिल्क एंड वाटर का, ठीक है, A में दिया है 4:3 और B में दिया है 2:3, ठीक है। और बोला गया है कि इन दोनों मिश्रणों को जब मिलाया, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर 1:1 हो जाए, ठीक है, आधा आधा हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, अनुपात में तो आधा आधा कट जाए, 1:1 हो जाए। इसे करने का तरीका ये होता है, एलिगेशन से टूटता है सवाल, कि कोई भी एक चीज़ ले लो आप, चाहे तो मिल्क ले लो चाहे वाटर ले लो। मैं मिल्क लेता हूँ, मिल्क कितना है 4, कुल कितना था 7, मतलब कुल जो मिश्रण था वो 7 का था, उसमें से 4 तो आपका क्या है मिल्क, ठीक है जी, हो गया, मैंने A ले लिया। और B का बोला है, B में मिल्क कितना है 2, टोटल का 5 का 2, ठीक है। और C जो मिलाया गया है उसमें मिल्क कितना है 1, कितने का 2 का, ठीक है। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन कैसे लगाते हैं देखो, यहाँ पर क्या होगा आपका 4/7 में से आप माइनस करोगे 1/2, और यहाँ पर 1/2 में से आप माइनस करोगे 2/5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 में 7 गए तो 1/14, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 और 4, तो 5 में से 4 गए तो 1/10, ठीक है। तो यहाँ से मैंने काटा ऐसे, तो 7 बार ये चला जाएगा, 5 बार ये चला जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा आपका 5 इधर, रेशियो तो क्या है 1/7 और 1/5, तो इंटा हो जाता है, तो क्या जाएगा 5:7, ये इसका आंसर था। तो आंसर था आपका 5:7। अच्छा कुछ गलती कर दी इसमें, एक मिनट, ये ना इधर घटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक की है, इसको ना चेंज कर लेना, ये इधर आता, ठीक है, और ये इधर आता है, तो गलती हुई है वो, ये आंसर इसका 5:7 आएगा, ठीक है, सॉरी 7:5 आएगा। चलो तो आंसर नंबर है इसका A। तो नेक्स्ट वाली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपको परसेंटेज से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, रेशियो में लग जाती है और सब में लगती है। दो संख्याएं A और B ऐसी हैं कि A के 5%, दो संख्याएं A B ऐसी हैं कि A के 5% और B के 4% का योग A के 6% और B के 8% के योग का 2/5 भाग है। तो ठीक है, उसने बोला है कि A का 5%, ठीक है, प्लस B का 4%,
ठीक है, और बराबर उसने बोला है ए का 6% प्लस बी का 8%, ठीक है, 8% का कितना है 2/3, 2/3, ठीक है। यहाँ से मैं परसेंट कॉमन ले लेता हूँ, ये आपका परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से परसेंटेज कॉमन ले ली, अंदर क्या बचेगा आप ए 5a, ठीक है, प्लस 4v, ठीक है। यहाँ से भी परसेंटेज कॉमन ले लेता हूँ, परसेंटेज कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा 6a प्लस 8v, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2/3 था, परसेंटेज उड़ा दो, ठीक है। यहाँ से आपका बना 5, अच्छा इस 3 का इंटू भी करा दो इधर, तो 15a प्लस 12b, ठीक है, बराबर 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 12a प्लस 16b, ठीक है। अब b भी एक तरफ ले जाओ, a एक तरफ ले जाओ, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा 4 दूनी 4 × 12, अच्छा b भी एक तरफ ले जाओ, a एक तरफ ले आओ, तो a को मैं इधर लाऊंगा, a को इधर लेके आऊँगा तो कितने बचेंगे 3a बचेंगे, और b को इधर ले जाऊँगा तो 4b बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे a और b का अनुपात आ गया 4:3, ठीक है। ये आपका आंसर था, आंसर नंबर है आपका पहला ही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपका जीके से था कि आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर था स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है, तो इसका आंसर था ए मार्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है, तो इसमें था आपका मिश्रित खेती, ठीक है, आंसर नंबर ए मिश्रित खेती। नेक्स्ट सवाल था आपका हिंदी से, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो शशि था आपका, मयंक था, राकेश था, ये तीनों क्या पर्यायवाची हैं, लेकिन देवा पगा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी से, कोहलू का बैल होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है, काम न करना, बुरी तरह काम में लगे रहना, निर्धन होना, मन लगाकर काम करना, है ना, इसमें ना मिस्टेक है, मन ना लगाकर काम ना करना, थोड़ी मिस्टेक है उसमें, लेकिन इसका आंसर था कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह से किसी काम में लगे रहना, ठीक है, बी आंसर था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वार्थ का विलोम होता है, स्वार्थ का विलोम होता है, निस्वार्थ नहीं होता है, इसका परमार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। तो इसका है आपका काम से जी चुराना, ये तो है नहीं, मन लगाकर काम करना ये भी नहीं है, बुरा सोचना, असंभव कार्य, ठीक है, असंभव कार्य, डी इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।